हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपिक पोंग किचन। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आम दही और मैंगो योगर्ट की रेसिपी। जैसे हम ट्रेडिशनली दही जमाते हैं घर में, एग्जैक्टली उसी तरह ही बनाएंगे। स्टीम या बेक नहीं करेंगे। इजी रेसिपी है और आम दही खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए शुरू करें। हम दूध बॉईल करेंगे। इधर मैंने हाफ लीटर काऊ मिल्क लिया है, 2 कप हाफ लीटर। इसमें से हमें दूध रिड्यूस करना है, हाफ कप जैसा रिड्यूस करना है। दूध जितना गाढ़ा होगा दही उतना ही टेस्टी बनेगा और दही जल्दी जम जाएगा। फ्लेम मीडियम पे रखना है और हमें बीच बीच में चलाते रहना है ताकि दूध नीचे से जल न जाए। जब तक दूध बॉयल हो रहा है हम दही रेडी कर लेते हैं। इधर मैंने हाफ कप दही लिया है, 120 ग्राम्स, और एक्सेस वाटर ड्रेन आउट करने के लिए दही 2 घंटे इसी तरह हैंग करके रूम टेम्परेचर में रख दिया था। देखिए पनीर जैसा हो गया, एकदम एक्सेस वाटर अच्छा से ड्रेन आउट हो गया है। इतना एक्सेस वाटर ड्रेन आउट हुआ देखिए। अभी हमें दही अच्छा से फेंटना है। दही में लम्प्स नहीं रहना चाहिए। दही हमने फेंट लिया है। इधर मैंने एक आम लिया है। आम हमें मिक्सी में ग्राइंड करके इसका पल्प बनाना है। पल्प मैंने बना लिया है। अगर आपका आम में फाइबर है तो मिक्सी में ग्राइंड करने के बाद आप थोड़ा सा छान लीजिए। मेरा पास जो आम था इसमें फाइबर नहीं है। 3-4 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें मैंगो पल्प पकाना है। हमें कंटिन्यूअसली इसी तरह चलाना है 3-4 मिनट, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। मैंगो पल्प पक गया है, हमने 4 मिनट पकाया है। अभी गैस स्टोव बंद कर देते और दूसरा बाटी में ट्रांसफ़र कर देते हैं कम्प्लीटली ठंडा होने के लिए। हाफ कप दूध रिड्यूस हो गया है। देखिए दूध थोड़ा बहुत गाढ़ा हो गया, दूध रिड्यूस हुआ, आप देख सकते हो। इसी स्टेज पे हम चीनी ऐड करेंगे। मेरा पास जो आम है वो ज़्यादा मीठा नहीं है, इसलिए मैं हाफ कप 120 ग्राम्स चीनी ऐड कर रही हूँ। चीनी ऐड करने से पहले आप आम जरूर टेस्ट कर लीजिए। जब तक चीनी डिज़ोल्व नहीं हो जाता है हमें इसी तरह चलाना है और 5 मिनट हमें बॉईल करना है। दूध हमारा रेडी हो गया दही के लिए। अभी हम गैस बंद कर देते हैं और दूसरा गैस स्टोव में पैन रख देते हैं दूध थोड़ा सा ठंडा होने के लिए। जब तक दूध थोड़ा सा ठंडा हो रहा है, ये जो दही हमने फेंट के रखा है मैंगो पल्प में डाल देते हैं और अच्छा से मिक्स कर लेंगे दोनों साथ में। मैंगो पल्प भी हमारा ठंडा हो गया है, अच्छा से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल भी लम्स नहीं रहना चाहिए, बहुत अच्छा से मिक्स करना है हमें। मैंगो पल्प और दही हमने अच्छा से फेंट लिया है, इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं है। दूध गर्म किया हमने, बॉईल किया, इसलिए देखिए साइड में मलाई है। हीट की वजह से मलाई ड्राई हो गया, इसलिए हमें दूध दूसरा बाटी में ट्रांसफर करना है। दूध ज़्यादा गर्म होगा, आम और दही ऐड करने के बाद फट जाएगा, और दूध ठंडा होगा तो दही नहीं जमेगा। आप टच कर सको उंगली से, ये देखिए टच कर सको, इतना ही गर्म होना चाहिए। अभी हम थोड़ा थोड़ा करके जो आम और दही मिक्स किया है ना ये डालेंगे। एक साथ में ज़्यादा ना डालें, डालते जाए और इसे अच्छे से मिक्स करते जाए। ये जो जितना आम और दही है सब आपको डाल देते हैं। दूध हमने अच्छा से बॉईल करके 2 कप दूध हाफ कप रिड्यूस लिया है। दही थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, इसलिए देखिए गड़ा हुआ है, दही जल्दी जम जाएगा।
अगर आज का रेसिपी आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरा चैनल पे नए हो, आगे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब करके मेरा साथ रहिए। आप इसी तरह मिट्टी का जो दही का पॉट होता है ना, हंडी, आप स्टेनलेस स्टील का या तो एल्युमिनियम और कांच का भी बाटी ले सकते हो, लेकिन इसमें जल्दी जम जाता है दही। अभी हम इसमें डाल देते हैं, लेकिन आप ध्यान रखें इसमें जिस बर्तन में आप दही जमा रहे हो उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, एकदम ड्राई होना चाहिए। थोड़ा सा बचा है, दूसरा पॉट में डाल देते हैं। अभी हम फॉइल पेपर से रैप कर देते हैं। अभी हमें ओवरनाइट ऐसा ही रखना है, बेसिकली 10 to 12 आवर्स रखना है। इसके ऊपर ये जो हंडी का लीड है ये रख देते हैं। इसी बीच हमें बिल्कुल भी टच नहीं करना है, इसे रख देते हैं। इसका ऊपर से एक टॉवेल में रख देती हूँ ताकि गर्मी की वजह से अच्छा से दही जम जाए। 12 आवर्स हो गया, अभी हम चेक करेंगे। वाह, ये देखिए कितना अच्छा से दही जम गया है, बिल्कुल भी पानी रिलीज नहीं हुआ है दही से। इसे भी चेक करते हैं। ये देखिए मैंने जो 3 टिप्स शेयर किया था, अगर आप उसे फॉलो करेंगे, स्वीट सॉफ्ट जैसे आपका दही बनेगा, परफेक्ट दही बनेगा। एक तो जितना आप दूध लेंगे उसे बॉईल करके दूध थोड़ा सा गाढ़ा करें, और दूध आप टच कर सको इतना गर्म रखें, ज़्यादा गर्म और ठंडा दूध ना रखें, और दही का क्वांटिटी थोड़ा सा ज़्यादा है। फिर देखिए दही कितना अच्छा से जमता है। अभी सर्व करने के लिए रेडी नहीं है, मैं अभी फ्रिज में रख दूंगी। नॉर्मल फ्रिज में रखना है, हमें फ्रीज़र में नहीं रखना है। 3-4 घंटा के लिए रख देते, फिर हम सर्व करेंगे। दही मैंने 4 घंटे फ्रिज में रख दिया था, अभी एकदम ठंडा हो गया, सर्व करने के लिए रेडी है। ये देखिए कितना अच्छा दही बना है, बिल्कुल भी पानी रिलीज नहीं हुआ है। देखिए इसमें से भी मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही अच्छा दही बना, एकदम स्वीट सॉफ्ट जैसा है, बहुत अच्छा दही बना है। आप इसी तरह घर पे बनाएं, जो टिप्स मैंने आपको बताया उसे आप फॉलो करें, बहुत ही अच्छा दही बनेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आज का रेसिपी आपको अच्छा लगा। फिर मिलती हूँ एक नया रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।